हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट आपका स्वागत करता हूँ आरडब्ल्यू के शानदार प्लेटफॉर्म पर। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कैसे हैं आप सभी। आवाज़ आ रही है क्या? एक बार जल्दी से सभी लोग बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। इज़ एवरीथिंग ओके? ऑडियो वीडियो क्लियर नाउ? जल्दी से एक बार बता दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो कल की क्लास में मैंने कराया था, जैसे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into ऐसे ही डैश 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 करके मान लो, अगर मैं कह दूं 120 में शून्यों की संख्या क्या होगी? ठीक है, शून्यों की संख्या क्या होगी? ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। ओके, चलिए इसका आंसर बताइए क्या आएगा कि अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। ओके, ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, तो इसमें कि 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 120। अब इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो 120 को। अब इसमें मैंने बताया था, देखो कैसे। अब देखो एक बार थोड़ा सा मैं एक बार इसको ब्रीफली मैं एक बार बोल देता हूँ। 4 into 5 into 6 into ऐसे करके into 120। ठीक है, 120। ओके, अच्छा, अब इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into ओके 120। अब इसमें देखो नंबर ऑफ जीरोज के लिए मैंने बताया था आपको कि क्या बताया था कि 10 होना चाहिए। 10 10 मतलब 2 गुणे 5। नंबर ऑफ जीरोज मतलब लास्ट में जितनी बार 10 आएगा 10 10 10 10 10 10 के गुणे वही होंगे। ओके 10 होंगे। तो अब इसमें अगर एक बात का ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ टूज और नंबर ऑफ 5, और मैंने कल की क्लास में बताया था जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। 2 की संख्या कम होगी, जितनी संख्या होगी 2 की उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। अगर 5 की संख्या कम होगी, जितनी कम होगी जितनी बार होगी वही हमारा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो कुल मिला के हमें ये देखना है, कि इसमें देखो 2 का मल्टीपल, हर दूसरा नंबर 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 की तो कमी ही नहीं है। हर दूसरा नंबर 2 4 6 8, फिर उसके बाद से 10 12, फिर 14, फिर 16, ये सभी के सभी हर दूसरा नंबर 2 का मल्टीपल है। ठीक है, हर दूसरा नंबर 2 का मल्टीपल है, आपको दिख रहा है। ओके, हर दूसरा नंबर 2 का मल्टीपल है। ओके, ठीक है, हर दूसरा नंबर 2 का मल्टीपल है। जब हर दूसरा नंबर 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये हुआ कि, और 5 के लिए हम देखेंगे ध्यान से, तो 5 के लिए हर 5 आने में 1 2 3 4 5, फिर अगला कौन सा मल्टीपल होगा? 10 होगा। मतलब 5 का मल्टीपल आने में हमारा हमारा कितना हो गया? 5 संख्या है, मतलब 5वां नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखने से लग रहा है कि 5 की संख्या इसमें कम है, तो जितनी बार 5 होगी उतने ही नंबर आप जीरो होंगे। ठीक है, तो फाइनली इसमें 5 की संख्या काउंट करने के लिए तरीका था कि मैनुअली काउंट कर लो। दूसरा तरीका ये है कि मैंने बताया था कि इसमें 1 से लेकर अगर संख्याओं का मल्टीप्लाई हो 120 तक, 1 से लेकर ज़्यादा तक, तो हमें क्या करना है कि 120 जो सबसे बड़ा नंबर है ना, 120 है, उसको हमें डिवाइड करना है किससे? 5 से।
क्यों? क्योंकि हमें इसमें काउंट करना है 5 की संख्या। अगे 5 की संख्या अगर काउंट करनी है, 5 की संख्या, तो 5 की संख्या तो हमारा 120 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये हमारा 24 आ गया। ठीक है, 24 आ गया। फिर 24 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 24 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 24 को 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे ही 24 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके के 20 4 बार भाग जाएगा। ठीक है, 5 चौके के 20 4 बार भाग जाएगा। ठीक है, ओके, तो 4 बार। अब इसको अगर 4 को देखेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा, मतलब यहाँ पे हमारा रुक गया मामला। तो टोटल कितनी बार? तो 24 और 4 हमारा 24 4 28 बार। ठीक है, 28 बार। अच्छा, ये 5 की संख्या की बात है। अब इसमें अगर यही बताना हो कि 2 की संख्या कितनी बार होगी तो 2 की संख्या भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 की संख्या नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 2 की संख्या निकालेंगे, अगर 2 की संख्या निकालेंगे तो इसी ट्रिक का यूज करके 2 की संख्या भी बता देंगे कि 2 कितनी बार होगा। ठीक है, 2 कितनी बार होगा, तो 2 की संख्या निकालने के लिए सेम वही ट्रिक होगा, मतलब 120 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, तो ये हमारा आ गया 60। ठीक है, फिर 60 को पुनः हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 30। ठीक है, फिर 30 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ गया 15। ठीक है, 15 आ जाएगा। ओके, 15 आ गया। फिर 15 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 15 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7। मतलब अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ 2 ही बार नहीं, ये प्रक्रिया तब तक लागू करनी है जब तक जिससे भी डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा नंबर ना आ जाए। तो कुल मिला के देखो, 120 को 2 से डिवाइड किया तो 60 बार भाग गया। फिर 60 को 2 से डिवाइड किया तो 30 बार भाग गया। फिर 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15 बार भाग गया। फिर 15 को 2 से भाग देंगे, 15 को 2 से भाग देंगे तो 7 बार ही भाग गया। ठीक है, 7 बार ही भाग गया। ठीक है, 7 बार ही भाग गया। ओके, 7 बार ही भाग गया। अब जब 7 बार ही भाग गया, अब उसके बाद से क्या है, देखो, उसके बाद से फिर इस 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिहाई 6 3 बार हो गया, 3 बार। फिर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार ही जाएगा भाग। तो कुल मिला के हमारा ये टोटल 2 से अगर डिवाइड किया तो इतनी बार 2। तो देखो, 2 की संख्या अगर देखेंगे तो इन सबको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 और 30 90, 90 और 15, 90 और 15 105, 105 और 7 112, 112 और 4 112 और 4 116 हो गया। मतलब 2 की संख्या 116 हो गई। अब बताओ किसकी संख्या कम है? तो किसकी संख्या कम है? तो हमारी 5 की संख्या कम है। तो नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या अगर निकालनी होगी तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो शून्यों की संख्या मेरे प्यारे, शून्यों की संख्या हमारी आ जाएगी 28 ही आ जाएगी। ओके, कल की क्लास में मैंने 2 की संख्या काउंट नहीं कराया था क्योंकि समय थोड़ा कम था उसको एक्सप्लेन करने में। मे भी आपको कंफ्यूजन में मैं नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, तो ये ट्रिक इतनी गजब की ट्रिक है। कभी भी इसमें देखो, अगर 1 से मल्टीप्लाई होकर नंबर हो और किसी एक सर्टेन नंबर तक हो, तो इसमें अगर नंबर ऑफ 5 काउंट करने हैं कि 5 कितनी बार है, फिर इसमें 2 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, सब कुछ हम बता सकते हैं। 5 पता कर रहे हैं तो 5 से डिवाइड कर लिए, सबसे बड़े वाले नंबर को उठा के 5 से। ये तब तक प्रक्रिया लागू करिए जब तक हमारा, जैसे 5 से 20 को डिवाइड किया 24 बार भाग गया, फिर 24 को 5 से डिवाइड किया 4 बार भाग गया। ओके, अब 4 5 से छोटा हो गया, मतलब यहीं पे स्टॉप कर दिया, 28 आ गया। अब यहाँ पे 100, अगर 2 की संख्या पता करनी है तो 2 की संख्या पता करनी है तो 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आगे 60। फिर 60 को डिवाइड किया 2 से तो फिर 30, और ये प्रक्रिया जारी रखते रहेंगे। ऐसा नहीं कि 2 ही बार भाग देना है, ये तब तक जारी रखना है कि जिससे भी डिवाइड कर रहे हो उससे ये छोटा ना आ जाए। ठीक है, फिर 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, 15 बार भाग जाएगा। फिर 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट तो डिवाइड नहीं होगा 15, लेकिन कितनी बार? 2 का पहाड़ा पड़िए, 2 2 7 14 हो गया, मतलब 15 के पास पहुंच गए, 7 बार, 7 हो गया। फिर 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 भी एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, लेकिन कितनी बार हो गया? 3 बार हो गया। 7 तिहाई 2 तिहाई, मतलब 2 तिहाई 6 आता है, 3 बार हो गया भाग। फिर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक बार ही भाग जाएगा, मतलब हमारा टोटल 116 हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या आ गया? 116 आ जाएगा। ठीक है, 116 हमारा आ गया। ओके, मतलब 2 की संख्या 116 और इसकी 28 आ गई। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे ही करके डैश डैश अगर मैं कह दूं इंटू 200 में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, शून्यों की संख्या कितनी होगी?
ओके बताइए, मैं शून्यों की संख्या कितनी होगी जल्दी से। तो फिलहाल इसमें नंबर अब 2 भी काउंट करिए, 5 भी 2 भी, सभी लोग 5 भी काउंट करें, 2 भी काउंट करेंगे, ठीक है, 5 भी 2 भी दोनों काउंट करेंगे। ओके, अभी हमारा 200 को डिवाइड करेंगे किससे, तो 200 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40। ओके, 40 आ गया, ठीक है। फिर 40 को 5 से डिवाइड करेंगे लाल, तो 5 8 बार 20 हो गया। ओके, फिर 8 को 5 से वापस डिवाइड करेंगे तो एक बार ही भाग जाएगा, तो ये एक अब छोटा आ गया, मतलब हमारा 5 की संख्या हमारी कितनी आ गई, 40 48 ये 49, बहुत लोग बता दिए, ठीक है। अगर 2 की संख्या काउंट करेंगे, ओके 2 की संख्या अगर काउंट करेंगे तो हमारा टोटल कितने आएंगे 2 की संख्या। तो अगर 2 की संख्या तो ये थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं 2 की संख्या। तो फिर वही 200 को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 100 आ गया। फिर 100 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारा 50 आ गया। फिर 50 को 2 से अगर डिवाइड करूं तो ये हमारा 25 आ गया। फिर 25 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूं तो ये 12 बार भाग जाएगा, ठीक है, 12 बार भाग जाएगा, ठीक है, 12 बार। फिर 12 को 2 से डिवाइड करो तो हमारा आ जाएगा 6। फिर 6 को 2 से डिवाइड कर दो मेरे प्यारे, तो 3 आ गया। फिर 3 को 2 से डिवाइड करूंगा तो हमारा 1 आ गया, ठीक है, 1 आ जाएगा, 1। ओके, 1 आ जाएगा। ओके, तो फाइनली हमारा एक बार भाग होगा, तो हमारा टोटल कितना हो गया 100 50 100 50 150 150 और 25 हो जाएगा। 100 और 50 150 150 और 25 175 175 और 12 हो गया हमारा 187 187 और 6 187 और 6 हमारा आ गया 193 193 और 3 196 और 1 197। तो 197 हमारा आ गया 197। ओके ओके, 197 इज माई आंसर, नंबर ऑफ टूज। लेकिन इसमें पूछा शून्यों की संख्या, तो संख्या किसकी कम है, तो संख्या इसमें 5 की कम है। तो संख्या शून्यों की संख्या की अगर बात करें तो शून्यों की संख्या क्या आएगा मेरे प्यारे, तो शून्यों की संख्या आ गई हमारी 49 ही आएगी। ओके, एक बार इसको एक बार ऐड करके देख लीजिए, 100 50 25 12 6 3 और 1, ठीक है, 150 150, फिर उसके बाद से 175 175 और फिर उसके बाद से 175 और 20 175 और 20 हो गया 185 175 20 195 195 और 2 197, ठीक है। ओके, आई बात समझ में, क्लियर है मामला, ठीक है, डन है, आगे बढ़े, कर लेंगे आप लोग। तो देखो इस ट्रिक में, इस ट्रिक से और इस मेथड से हम नंबर ऑफ जीरो इस टाइप का क्वेश्चन में हम निकाल लेंगे। लेकिन प्यारे इसमें एक बहुत अमेजिंग बात है, ये यूपीएससी ने इसमें एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये पूछा कि इसी ट्रिक पे आधारित एक क्वेश्चन पूछा, और 2022 में पूछा, फिर एक 2025 में भी पूछा, ऐसे ही करके। देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि अब इसमें देखो 2 और 5 बच्चों जानते हैं कि अगर जीरो काउंट करना है तो 2 5 यही काउंट कर सकते हैं, लेकिन इस ट्रिक से कितनी बार इसमें 3 है, कितनी बार 7 है, कितनी बार 11 है, सबके सब बता सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें इस ट्रिक से अगर इस तरीके का नंबर अगर लिखा होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू ऐसे ही करके डैश डैश अगर लिखा होगा इंटू, मान लीजिए अगर कुछ सर्टेन 100 लिखा हो, 200 300 400 कुछ भी लिखा हो, एन तक लिखा हो, ठीक है। तो इसमें हम बता सकते हैं, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, इसमें हम बता सकते हैं क्या, तो इसमें हम बता सकते हैं, इसमें हम बता सकते हैं 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, 7 कितनी बार है, 11 कितनी बार है, फिर 13 कितनी बार है, 17 कितनी बार है, 19 कितनी बार है, 23 कितनी बार है। ओके, इनकी संख्या हम बता सकते हैं इनमें, ठीक है। मतलब ये कितनी बार है, मतलब इसमें कोई भी अभाज्य संख्या कितनी बार है, इसमें हम इनको मतलब कोई भी अभाज्य संख्या कितनी बार है, कोई भी अभाज्य संख्या कितनी बार है, कितनी बार है, वो हम बता सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं। ओके, ये इसमें कोई भी अभाज्य संख्या कितनी बार है वो हम बता सकते हैं। ओके, बता सकते हैं। अभाज्य संख्या मतलब 2
फिर कितनी बार 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ये सब हम बता सकते हैं, ठीक है। सीमा जी कह रही इतना 40 जीरो ज़्यादा नहीं है बहन, कैलकुलेटर को एक बार कैलकुलेटर में इतना मल्टीप्लाई करिए, कैलकुलेटर मना कर देगा कि दीदी बस करो, बस करो दीदी, मैं नहीं बता पाऊंगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन भी तो बहुत बड़ा है, 1 से लेकर 200 तक का संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन। आपको लग रहा है बस 200 तक का मल्टीप्लाई है, एक बार मल्टीप्लाई करने बैठेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे करिएगा, आपको कैलकुलेटर 20 25 50 तक जाता ही हाथ जोड़ लेगा, दीदी बस मान जाओ दीदी, प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ, अब मेरी क्षमता से बाहर हो रही है बात, ई करके आने लगेगा, ठीक है। तो ये नंबर भी बहुत बड़ा है, मल्टीप्लाई ऐसे सिंपल लिख रहा है ना, ये नंबर भी बहुत बड़ा है। ओके चलिए, ये हमारा, तो इसमें इस ट्रिक से हम 2 और 5 ही नहीं बता सकते, हम इसमें 3 भी बता सकते हैं, 11 भी, 7 भी, 13 भी, ये सभी के सभी संख्याएं बता सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। ओके ठीक है। और इसमें अब कुछ लोग के दिमाग में आएगा सर 6 बता सकते हैं क्या, 6 बता सकते हैं क्या, कि सर 6 से भी डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ 6, नहीं ऐसे नहीं। 6 बताने के लिए 6 एक कंपोजिट नंबर है, 6 के लिए हमें प्रॉपर कैसे करना है, अगर ऐसे बताना होता तो 10 डायरेक्ट 10 से डिवाइड ना करते, तो हम क्यों 2 और 5 काउंट कर रहे हैं। वैसे ही अगर 6 बताना होगा तो 2 और 3 काउंट करेंगे, जिसकी संख्या कम है उतने ही 6 होंगे। अगर मान लो 15 बताना हो तो 15 कितनी बार 15 का पावर आएगा, और उसके लिए हमारा तो 3 गुणे 5, जिसकी संख्या कम होगी, मतलब कितने 15 के पेयर बना सकते हैं, इस तरीके से होगा। तो इसमें जिसकी संख्या कम बार होगी वो, तो इसमें हम अभाज्य संख्या ही बता सकते हैं, भाज्य संख्या नहीं बता सकते हैं। भाज्य संख्या के लिए हमें ऐसे ब्रेक करके ही करना पड़ेगा। ओके, आई बात समझ में। तो चलो अब यूपीएससी का क्वेश्चन क्या था वो सुनो जरा। यूपीएससी का क्वेश्चन था कि कुछ इस तरीके से प्रेरित है, मैं लिख देता हूँ प्यारे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, ऐसे ही करके लिख दिया था, इंटू बड़ा इंटरवल नहीं दिया था, यहाँ पे लिख दिया था, मान लो मैं लिख देता हूँ 50 इक्वल टू टी का पावर m इंटू एन, जहाँ यहाँ लिखा था वेयर 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 m एंड n आर मैक्सिमम मैक्सिमम, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। हिंदी में अगर लिखें जहाँ m और n अधिकतम है, तो m का मान ज्ञात करें, m का मान ज्ञात करें, ठीक है। 4 कैसे बताएंगे, 4 के लिए 2 बताना पड़ेगा, 4 पूछेगा नहीं, वो बकवास बात है, 4 नहीं पूछेगा। 4 के लिए 2 काउंट करेंगे, और 4 होता है 2 का पावर 2, तो जितना भी पावर हो उसका आधा कर लेंगे। फिलहाल इस पे कॉन्सेंट्रेशन करिए, ठीक है। अब देखो ये समझिए, ये क्वेश्चन हो गया यूपीएससी का है, यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये जब यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है मेरे भाई, अब इसमें जरा समझिए कि इसमें जो मैं ये करा रहा था इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि जैसे 5 की संख्या काउंट किया ना, जैसे 49 49 बार आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम लिखेंगे इक्वल टू, तो 5 का पावर 49, 5 कितनी बार आ गया 49 बार, तो 5 का पावर 49 लिखेंगे। ओके, 5 अगर 5 के पावर में, जैसे हम लोग लिखते थे ना उसमें नंबर ऑफ फैक्टर में लिखते थे कि प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है फैक्टर, तो उसी तरीके की बात होगी। जैसे प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखते थे ना, 24 को क्या लिखते थे, 24 को ऐसे लिखते थे कि 24 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब हमारा 2 का पावर 3 गुणे 3, मतलब ये प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखते थे हम। तो उसी तरीके से अगर इसको लिखा जाए प्राइम नंबर के फॉर्म में, तो 5 आएगा कितनी बार 49, तो 5 का पावर 49, इसमें आ गया 49, मतलब 5 का पावर 49। 2 कितनी बार हो गया 197, इसका मतलब हमारा 2 का पावर 197 आ गया, ठीक है, 197 आ गया। अगर ऐसे ही 3 काउंट करेंगे तो इंटू 3 का मतलब प्राइम नंबर के फॉर्म हो जाएंगे। मतलब ये जो पावर है ना, ये ऑलरेडी मैक्सिमम ही आता है, मतलब टोटल जितनी बार 5 आएगा, जैसे हम लिखते थे ना इसको 24 को लिखते थे हम यहाँ पे 24 को 2 का पावर 3, तो इसमें मैक्सिमम 2 3 ही बार आएगा, 2 का पावर 3 हो गया, 3 का पावर 1, 3 एक ही बार आ रहा है। तो सेम वही बात है कि इसमें अगर हमें काउंट करना है, तो इसमें अगर देखेंगे तो 5, अगर सारे 5 को अगर फैक्टर फॉर्म में निकालेंगे तो 5 हमारा 49 टाइम्स ही आएगा, और उसमें 2 कितनी बार आएगा 197 आएगा, इसका मतलब 2 का पावर 197 आएगा।
जब ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे, अब वैसे ही 3 का 3 पता करना हो तो 3 कितनी बार होगा, तो 3 का पावर हम लिख लेंगे, वैसे ही सेम 3 से डिवाइड करने लगेंगे। जब यही पता करना है तो ये क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन ये रहा, आगे आया। क्वेश्चन ये था कि 50 और इक्वल टू 3 का पावर m। अब 3 का पावर m की वैल्यू बताइए, m का मान पूछा है। ओके, इसका मतलब ये पूछा कि कितनी बार 3 है, तो इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली ये पूछा ना कि 3 का पावर m है, m मैक्सिमम है, मतलब वो फैक्टर मेथड से किया है, और m मैक्सिमम मतलब 3 कितनी बार आ रहा है। ओके, तो इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि 3 कितनी बार आ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स 3। अब 3 कितनी बार आ रहा है, इसका मतलब हमें कैसे निकालना है, तो इसके लिए ट्रिक है। मतलब अब इसमें नोट करके, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में नोट करके लिख ले कि इसमें 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 हमें ये बताना पड़ेगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि 3 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, 3 कितनी बार आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 3 का कितनी बार, तो 50 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे प्यारे, तो 3 एकम में 3 और ये 20 पड़ेगा, 3 छके ओके 16 बार हो गया। फिर 16 को 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 3 पाँचे 15 हो गया 5 बार। फिर 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम में 3 एक बार हो गया। तो फाइनली कितना हो गया, 16 और 5 21, 21 और 1 22 आ गया। ठीक है, 22 आ गया, तो 22 आ गया, इसका मतलब ये इसमें आ गया कि 3 कितनी बार, तो इसमें हम लिखेंगे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे ही करके डैश डैश 50 में 3 कितनी बार आ गया, 3 का पावर m, मतलब 3 हमारा 22 बार आएगा, m की जगह 22 आ गया। ओके, 22 इंटू एन। अब n क्या है ये जरा समझिए, n क्या है, तो n बाकी जो प्राइम नंबर होंगे, जैसे 2 का पावर भी आएगा, 5 का भी पावर आ सकता है, 11 का भी इसमें पावर आएगा, 17 भी आएगा, मतलब ये सब वो सभी के सभी n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो n से हमें कोई बहस नहीं है। n क्या है, कुछ लोग के दिमाग में सर n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो n हम निकाल भी नहीं पाएंगे। निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे प्राइम नंबर, मतलब 2 कितनी बार इसमें, फिर 5 कितनी बार, 11 कितनी बार, वो सभी के सभी n को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें बस ऐसे क्वेश्चन में बस जिसका भी देगा ना पावर, बस पावर वाले को पूछेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यूपीएससी देखो कहां से कहां तक सोच लिया, समझ पा रहे हैं आप। मतलब वही क्वेश्चन है, इसमें अगर इस तरीके से भी बना सकता है, यूपीएससी 22 में ये बना दिया। ओके, बात क्लियर है सबको, बताइए ना, बात क्लियर है आपको, आप सभी को। ठीक है, बात क्लियर है इसमें, किसी को कोई डाउट, तो जो भी संख्या में, बस अभाज्य संख्या हम बता सकते हैं इसमें कितनी बार, तो अभाज्य संख्या कौन, 3, फिर से बार रिपीट कर रहा हूं, 2 3 5 7 11 13 17, यही सब बता सकते हैं, इसके अलावा कुछ और हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, बस केवल अभाज्य संख्या इसमें बता सकते हैं। ठीक है सर, ये एक बड़ा कॉमन मैसेज बच्चों से मिलता है कि सर आप रिप्लाई क्यों नहीं देते। भाई कोई डाउट हो तो बोलिए ना, मैं पूछता हूँ कि डाउट है तो बता दीजिए। क्लास में इससे ज़्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, और ना मेरे को बताने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, ओके, इससे ज़्यादा नहीं। अब कुछ और पूछना होगा तो टेलीग्राम आपके पास है, टेलीग्राम पे आप पूछ लीजिए। ओके, डाउट है तो बोलिए हाँ, तो मैं दोबारा बता दूंगा, या इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ और होगा। ओके, कुछ और होगा तो बाद में, क्लास 1 घंटे का टाइम है, अब इसमें सब कुछ थोड़ी बताया जा सकता। और आप लोग के दिमाग में कैसे पढ़ने के लिए आते हैं, मतलब ये कैसे 2025 में 26 में, पूछ ले, टेलीग्राम पे पर्सनल बात कर लीजिए, मेरी आईडी मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, सीधी सी बात है। ओके, किसी ने बोला सर दोबारा बता दीजिए, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और लिखता हूं, समझ में आ जाएगा, परेशान मत हो प्यारे। 1 इंटू 2, अब यहाँ पूछने आए कि पढ़ने आए भाई, कि ये बता दीजिए वो बता दीजिए, तो 1 घंटा ऐसे ही सारे, कम से कम इसमें 250 बच्चे लाइव है, सबका अगर एक एक ऐसे बात होगी तो फिर पढ़ाई तो हो गया ना। आप खुद लॉजिकल सोचिए, रिप्लाई मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटी है टेलीग्राम वाली, तो उसका लाभ उठाइए ना, आनंदित रहिए। मान लो 100 हो गया, इसमें मैंने लिख लिया कि 3 का पावर m इंटू 5 का पावर n इंटू एक्स लिख लिया, और मैं यहाँ लिख दिया कि जहाँ जहाँ m और n अधिकतम है, अधिकतम है। ठीक है, जहाँ m और n अधिकतम है, जहाँ m और n अधिकतम है। ओके, तो m और n का मान बताइए, m और n का मान ज्ञात करें, बताइए। ओके,
चलिए बताइए। सर एक बार सम विषम बता दीजिए। बहन, सम संख्या वो होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, और विषम संख्या वो होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती। जैसे सम संख्या कौन सी होगी, तब तक आप लोग बाकी लोग करते रहिए, इनको बता देता हूँ। सम संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है, मतलब हमारा 2, 4, 6 जो 2 के पहाड़े में आती है, 2, 4, 6, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सब 2 के डिवाइडिंग, ये तो इसे हम सम संख्या बोलते हैं, जिसे इवन नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर किसे बोलते हैं, 1, 3, 5, 7, 11, 9, फिर जो 2 से डिवाइड नहीं होती वो हमारा विषम संख्या होती, सीधी सी बात है। यूनिट प्लेस वाला नंबर 2 से डिवाइड हो गया तो वो सम संख्या हो गई, यूनिट प्लेस वाला नंबर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो विषम संख्या होगी, सीधी सी बात है। अब देखो इसमें क्या करना है, तो इसमें हमें 3 का पावर हमें पता करना है 5, मतलब हमें इनडायरेक्टली ये बताना है कि 3 कितनी बार है, 5 कितनी बार है। ठीक है, 3 कितनी बार है, 5 कितनी बार है, तो ओके, 3 कितनी बार है, कितनी बार है, ये पता करना है। तो 3 कितनी बार है, मतलब हम बस 100 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, कितना हो गया, तो तितरी के 9। ठीक है, तितरी के 9, और उसके बाद से कितनी बार आ गया, तितरी के 9 और तितरी के 9। ठीक है, 33 बार। फिर 33 को 3 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार, 11 बार। फिर 11 को 3 से डिवाइड कर देंगे प्यारे, कितनी बार आ जाएगा, तो 11 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा फाइनली आ जाएगा, ये हमारा 11 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 बार, तितरी के 9। फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही ना। इसमें क्या किया, 100 को 3 से, अगर आपको नहीं पता तो ऐसे 100 को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो कितनी बार, 3 बार, तितरी के 9, 1 0, फिर 3 बार 9, एक आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया। फिर उसके बाद से 33 को 3 से डिवाइड करेंगे, 11 बार आ गया, मतलब ये डिवाइड हो गया। 11 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 रिमाइंडर बचेगा, 3 बार डिवाइड होगा, मतलब ऐसे ही हम कर लेते हैं। ओके, तो 3 कितनी बार हो गया प्यारे, तो 33, 11, 44, और 44 4 हो गया, 48 हो गया, तो 48 टाइम्स आ गया। ठीक है, 48 टाइम्स आ गया, 33, 11, 44, 4, 48 आ गया, तो 48 टाइम्स आ गया 3। 5 की संख्या, 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार, कितनी बार, अगर ये बताना होगा 5 की संख्या, 5 की संख्या, तो हमें 100 को 5 से डिवाइड करना है, तो फाइनली आ गया हमारा 20, 5 चौके 20, फिर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 आ गया, फिर 4 5 से छोटा आ गया, जिससे भी डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा हो गया, इट मीन्स इसमें 5 हमारा 24 बार आएगा। ठीक है, तो अब 3 की संख्या, मतलब 3 की संख्या 3 का पावर m है, मतलब m की वैल्यू हो गई हमारी 48, मतलब m हो गया हमारा 48, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, तो n की वैल्यू 24 हो गई, तो n हमारा 24 आ गया। ठीक है, ओके, n की वैल्यू 48 और m की वैल्यू 24। आई बात समझ में, बोलो ना। किसी को कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट हो तो बताइए। ओके, ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से, बस हमें क्या करना है, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। एक लास्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ इसी में का, किसी को डाउट होगा तो वो कन्फर्म हो, क्लियर हो जाएगा। तो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे ही करके हमारा आ गया, मान लो 200 आ गया। ठीक है, इक्वल टू मैंने लिखा यहाँ पे 5 का पावर m इंटू 7 का पावर n इंटू 11 का पावर 'o' लिख देता हूँ। ठीक है, o s कर लो, वो लगेगा 0 है आप लोगों को, s इंटू एक्स, जहाँ जहाँ m n तथा s अधिकतम है, ठीक है, तो m प्लस n माइनस s का मान क्या होगा, मान क्या होगा, बताइए, का मान क्या होगा, मान क्या होगा, ठीक है, बताइए जल्दी। सर नोट कर लेने दो सर, ओहो ये भी विडम्बना है। अच्छा ठीक है,
एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइम तो क्वेश्चन तो लिख के मैं टाइम दे रहा हूँ, बाकी इसका आंसर साथ साथ करिए ना सॉल्व आप लोग भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसका बताइए आंसर। हाँ जी प्यारे, अब इसमें किसके, तो 5 7 11 तीनों का मान बताना है। ठीक है, तीनों का मान अलग अलग, फिर उसके बाद से तो इसका सॉल्यूशन हो गया। 5 की संख्या, 5 की संख्या पहले हम निकालते हैं, तो 5 की संख्या मतलब क्या हो गई, m आ गया। तो हमारा 200, 200 बटे 5 कर लेंगे तो 5 चौके 20 आ गया। फिर 40 को 5 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा 8 आ गया। फिर 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक बार आ गया। तो फाइनली 40, 8 और 1 49 आ गया, 49 आ गया। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, फिर उसके बाद से अगला है किसकी, 7 की संख्या। 7 की संख्या काउंट करनी है, 7 की संख्या। तो 7 की संख्या मतलब फिर वही बड़ा नंबर 200 को लेके चलेंगे 7 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 7 का 7, 7 दूना 14, 7 का 7, 7 दूना 14, यहाँ 6 बचेगा, 0 60, तो 7 8 बार 56 होता है। ठीक है, फिर 28 को 7 से डिवाइड करेंगे प्यारे, तो 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार आ गया, ये छोटा आ गया, मतलब हमारा टोटल हमारा ये आ गया 32 बार आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद से इसके बाद हमें काउंट करना है एस की संख्या। एस की संख्या कितनी होगी, एस की संख्या कितनी होगी, तो एस की संख्या के लिए एस मतलब 11 की संख्या जिसका वैल्यू एस है, 11 की संख्या, 11 की संख्या मतलब जिसकी वैल्यू एस है। ओके, इसकी वैल्यू क्या थी, एन थी। अब 11 से हम डिवाइड कर लेंगे 200 को, तो 200 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 का अगर पहाड़ा याद है तो 11 का में एक बार 11, और 11 एक बार 9 जीरो हो गया, तो 9 जीरो 11 88 8 बार, फिर 18 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक बार भाग देगा, मतलब ये 19 आ गया। ठीक है, 19 बार। तो फाइनली कितना आ गया प्यारे, तो हमसे पूछा है कि m माइनस एन, एम प्लस एन माइनस एस पूछा है। m की वैल्यू 49 हो गया, तो यहाँ 49 रख लेंगे, प्लस ये 32 रख लिया और माइनस 19 कर लिया। ठीक है, अब ये 49 और 32 माइनस 19, तो हम इसमें से 9 से 9 हटा दिया, 72, 72 में से 10 गया, 62 आ गया, तो 62 इज माई आंसर। ओके, 62 इज माई आंसर। 76 कैसे आ रहा है प्यारे? ओके, किसी को कोई डाउट एक बार बता दीजिए जल्दी से। ओके, ओके, यहाँ पे लिखा था m प्लस एन, मतलब m की जो वैल्यू आएगी m और n जोड़ना है, में से इसे घटा देना, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये समझ गए आप लोग? कंफर्म? कोई डाउट किसी को भी? आगे बढ़े? ओके, चलिए। अच्छा, मेरी क्लास कल भी होगी, कल मैं क्लास लेके जाऊंगा। क्यों, इसके पीछे रीजन मैं बता रहा हूँ आपको कि आप लोग, मैं नेक्स्ट वीक होली में घर जा रहा हूँ और मेरा घर थोड़ा है दूर। ओके, बहुत दूर है मेरा घर,
बस 1 मिनट में बता देता हूँ नोटिफिकेशन, फिर आप बाद में परेशान होंगे, ठीक है। तो मेरा घर दूर है, तो कम से कम 4 दिन तो लगेगा ना, 4 दिन आने जाने सब लगेगा। ओके, तो खैर कल क्लास होगी, फिर आऊँगा तो नेक्स्ट वीक में सैटरडे में भी क्लास ले लूँगा। मे बी अगर लगेगा संडे को, अगर मैराथन टाइप की लेनी होगी यूट्यूब पे तो लेंगे, नहीं तो फिर सैटरडे आपकी रेगुलर का संडे भी ले लूँगा, ठीक है। तो 4 दिन क्लास कौन कौन से दिन नहीं होगी? मंडे नहीं होगी, ट्यूसडे नहीं होगी, वेडनेसडे नहीं होगी, थर्सडे नहीं होगी। और किसकी नहीं होगी? बस मेरी। मैं सी सेट की बात कर रहा हूँ, सी सेट के लिए मैं बता रहा हूँ। क्यों? कि होली में घर जाना है, मम्मी पापा से मिलने हमें भी जाना है, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा उसके लिए कोऑपरेट आपको भी। वैसे तो 2 दिन तो संस्थान भी बंद है, संस्थान की भी क्लासेस शायद नहीं चलेंगी 2 दिन। बाकी 2 दिन मैंने अपनी तरफ से आऊँगा तो फुली डेडिकेशन के साथ मैं आपको कर लूँगा, पढ़ाऊँगा फुली डेडिकेशन के साथ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, और कहाँ जाना है? तो मैं अब कहाँ जाना है क्या? चलिए, बहुत दूर जाना होता है, लेकिन बहुत दूर ठीक है। यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है बलिया, वहाँ जाना है मुझे, ठीक है। हालांकि बनारस भी घर है, लेकिन बलिया जाना है इस बार, वहाँ दादाजी वगैरह लोग का घर है। चलिए, तो ये हमारा आ गया। ओके, अब इसमें देखो इस टाइप के तो क्वेश्चन हो गए, हम कर लेंगे बड़े अच्छे से, बड़े आराम से। ये हम यूपीएससी से प्रेरित क्वेश्चन हो सकता है, ये नया वर्जन हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ अगर जीरोज काउंट करने हैं ना, तो इसमें एक और शानदार 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ जो यूपीएससी के ही है। मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। देखो कैसे, जो मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। अब जो हमने ट्रिक तरीके सीख गए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा आया था यूपीएससी 2024 में आया था, क्या आया था जरा देखो। ये ट्रिक यहीं तक है, खत्म हो गया। ओके, अब मैनुअली हमें काउंट करना पड़ेगा। 1 का पावर 1 और इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 4 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 5 इंटू ऐसे ही हो गया, मान लो डैश डैश, मान लो 30 का पावर 30 के में शून्य शून्य। पीसीएस का होता तो यहीं तक बंद करता है, लेकिन यूपीएससी का भी क्वेश्चन कराता है। शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या क्या होगी? ठीक है, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ जीरोज ओके में शून्यों की संख्या क्या होगी? ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके, हाँ जी, ठीक है, चलिए इसका बताइए। ये हमारा, इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी? ये यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है, यूपीएससी सी सेट, यूपीएससी सी सेट 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे। इसका जवाब दीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आगे भी आ सकता है। ओके, तो आप लोग सपोर्ट में फ़ोन करके परेशान मत करिएगा टेलीग्राम पे कि सी सेट की क्लास क्यों नहीं हो रही है। मैं पहले ही बता दिया क्यों नहीं हो रही। ओके, ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, क्लास में ही बता दिया मैंने। ओके, फिर आएंगे तो खूब मेहनत करेंगे हम लोग। 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4। ये अब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड करके हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि पावर इसमें अलग अलग है, चेंजेज है। ओके, हालांकि सी सेट में कुछ और क्वेश्चन आया था, उसमें पावर थोड़ा सा बढ़ के आया था, ठीक है। हालांकि चलो यही है, कर लेते हैं। अब देखो इसमें नंबर ऑफ जीरोज काउंट करना है ना भाई, शून्यों की संख्या काउंट करनी, तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है। और आसान कुछ इस तरीके से, जरा देखो कि इसमें नंबर ऑफ 5 मतलब 2 की संख्या की कमी नहीं। पहली बात यह है कि इसमें 2, इसमें 5 की कमी है। 2 की संख्या, 2 की संख्या बहुत बार है, ठीक है, बहुत बार है। मतलब 2 की संख्या बात, मतलब हमें 5 की संख्या ही काउंट करनी है, ठीक है। इसमें हमें किसकी संख्या काउंट करनी पड़ेगी? तो इसमें हमें 5 की संख्या काउंट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें किसकी? तो 5 की संख्या ही काउंट करनी पड़ेगी। ओके, 5 की संख्या। क्यों? क्योंकि 5 आने में हर 5वां टर्न लग रहा है, 2 तो बहुत बार होगा, इसमें बहुत बार तो होगा। ओके, अब नंबर ऑफ जीरोज कैसे होंगे? कुछ लोग जल्दी में आंसर बता दिए मेरे भाई कि 30 को डिवाइड किया 5 से 6 आ गया, फिर 6 को 5 से डिवाइड किया 1 आ गया, मतलब 7 बता रहे हैं। कुछ लोग 8 भी बता रहे हैं, पता नहीं क्यों। ओके, ये आंसर गलत है, ये नहीं आएगा। पावर का भी तो ध्यान रखो प्यारे। अब इसमें हमें ट्रिक
मदद करेगा ही नहीं, इसमें हमें आपका कॉन्सेप्ट मैनुअली मदद करेगा। क्या कॉन्सेप्ट मदद करेगा, देखो कैसे मैं बताता हूँ। और इसमें इंटरवल बहुत ज़्यादा देगा नहीं, बहुत, उसमें तो 25 दिया मैंने, 30 दे दिया, वहाँ पे 25 था, 30-35 इससे ज़्यादा नहीं देगा। ओके, ये मैनुअली हमें काउंट करना पड़ेगा, इसका कोई और उपाय नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ओके, अब देखो 5 की संख्या 5 कहाँ कहाँ होगा, तो 5 के पहाड़े में नंबर होगा, ठीक है, 5, 5 का में 5 हो गया, तो 5 का पावर 5। अच्छा, इसके पैटर्न को देख रहे हैं तो कैसे, अगला कहाँ होगा, तो 10 पे होगा। अच्छा, 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3, 4 का पावर 4, 5 का पावर 5, तो ऐसे ही 6 का पावर 6 होगा, 7 का पावर 7, 8 का पावर 8, 9 का पावर 9, 10 का पावर 10, ऐसे हो रहा होगा। मतलब 10 हमारा हो गया, 10 का पावर 10 हो गया। फिर 15 में 5 होगा, तो 15 का पावर 15 रहा होगा। फिर 20 में 5 होगा, तो 20 का पावर 20 रहा होगा। और 25 में 5 होगा, तो 25 का पावर 25 रहा होगा। और उसके बाद से 30 में 5 रहा होगा, तो 30 का पावर 30 होगा। मतलब 5 के पहाड़े वाले नंबर हमने लिख लिए। ओके, ठीक है, बड़ा आसान है। और एक बात समझ लो, मैंने कल की क्लास में थोड़ा सा बताया भी था, इसका हिंट भी दिया था कि 5 के मल्टीपल, 5 के गुणज, ओके, 5 कितनी बार है, अगर 5 के गुणज में पता करना है तो आप ध्यान से देखो, 5 में इसी में लिखो ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, और मान लो 35, 40, 45 यही होंगे, फिर 45, 50, 60 यही होंगे ना, 55, 60 ये होंगे, ठीक है, ऐसे ही करके। तो 1 से 100 तक की अगर संख्याओं की बात करें तो सभी संख्याओं में जो 5, अच्छा 5 कौन कौन सी संख्याओं मिलेगा, जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो या 0 हो। 5 का पहाड़ा वाला नंबर यही होता है ना, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 6 30, मतलब 5 के पहाड़े वाला नंबर यही है, इसी में 5 मिलेगा और कहीं 5 आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, गुणनफल के फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि 1 से लेकर 100, मतलब 2 अंकों की संख्या में अगर मैं कहूं कि 5, सभी संख्याओं में जो 5 के मल्टीपल होंगे, सब में एक बार ही होगा, एक बार ही 5 होगा, एक बार ही होगा, ठीक है, एक बार ही होगा। लेकिन कौन सी संख्याओं में 2 बार होगा, तो 25 में, 25 का 25, 25 दूना 50, और 25 थे 75, 50 और 75 में हमारा इनमें 2 बार होगा, 5 2 बार। तो ये पहले से आपका आइडिया रहेगा, तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, कुछ देखना चेक करने में ज़्यादा झंझट नहीं रहेगा। 25, 50, 75, 2 अंकों की संख्या में 25, 50, 75, इसमें 2 बार होता है। क्यों? क्योंकि 25 में 5 खुद 2 बार होता है, 50 25 का मल्टीपल है, मतलब 50 में भी 5 2 बार होगा। जैसे 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5, इसमें कितनी बार, 50 को 2 गुणे 5 गुणे 5 लिखेंगे। फिर वैसे 75 को क्या लिखेंगे, तो 3 इंटू 5 लिख लेंगे, ठीक है भाई। ओके, ये हम लिख लेंगे। मतलब इन्हीं संख्याओं में 25, 50, 75 में 2 बार होता है। उसके बाद से आंख बंद करके जितनी भी 5 के मल्टीपल होंगे 2 अंकों तक की संख्याओं में, सब में एक बार कर लेंगे, ठीक है, एक बार। तो अब इसी का फायदा उठाएंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सभी संख्याओं में हमारा एक बार 5 होगा। बस हमारा किस में, तो हमारे किस में मेरे प्यारे, तो 25, 50, 75 में 2 बार होता है, ठीक है। अब आते हैं अपने प्रश्न पे। अब ये तो कंफर्म है मेरे प्यारे कि इसमें एक बार 5 होगा, लेकिन इसका पावर भी है, पावर 5 बार है, तो पांचों में 5 में 5 होगा, तो पांचों में पावर जितना भी होगा उससे गुणा कर लेंगे, तो गुणे 5 हो गया, मतलब टोटल 5 बार हो गया। इसमें कितनी बार होगा, यहाँ भी एक बार होगा, यहाँ भी एक बार होगा, यहाँ भी एक बार होगा, ठीक है, यहाँ भी यहाँ 2 बार होगा, 25, 50, 75 में है ना, यहाँ 2 बार होगा, और यहाँ भी एक बार होगा, ये कंफर्म हो गया। लेकिन एक बार किस में होगा, 5 में होगा, 10 में होगा, 15 में होगा, 20 में होगा, 25 में होगा, 30 में होगा, इसमें होगा एक बार 2 बार। लेकिन इनका पावर है ना, पावर का मतलब जितना पावर हो उतनी बार आएगा। मतलब ये 1 गुणे 5 पावर है तो 5 बार, इसमें 1 गुणे 10 पावर है तो 10 बार आ गया, 10 हो गया। ओके, और इसके में से 1 गुणे 15 पावर है तो 15 बार हो गया, गुणे 15 आ गया, तो 15 बार आ गया, ठीक है। 1 गुणे 20 है तो ये 20 बार हो गया, ठीक है। और 2 गुणे 25 है तो गुणे 25 कर लेंगे, तो यहाँ ध्यान रखें, तो 50 बार हो गया। और 1 गुणे 30 कर लेंगे तो हमारा आ गया 30 बार। तो फाइनली टोटल कितनी बार, ये कितनी बार प्यारे आ गया, कितनी बार आ गया, कितनी बार आ गया, कितनी बार आ गया, कितनी बार आ गया, मतलब ये हमारा आ गया 5, 10, 15, 20, 50 और 30 बार। सबको ऐड कर लीजिए, तो सबको ऐड कर लेंगे
तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं। हालांकि ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो क्या करना है, पावर में 5, 10, 15 जोड़ लीजिए, 20 जोड़ लीजिए, 25 में 25 वाला जितना आएगा ना, 25, 50, तो यही इसका 25 की जगह 50 ऐड कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा, फिर 30। ये सब लिखने की फालतू की कोई बात नहीं, मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। डायरेक्ट सोच के भी आप आंसर बता सकते हैं। ओके, तो आंसर फाइनली आ गया 5 + 10 + 15 + 20 प्लस हमारा 50 प्लस का 30 ऐड करिए, तो 30 और ये 80, 80 और 20 हमारा 100, 100 और 20 हमारा आ जाएगा 120, 120 10 130 आ गया, तो फाइनली 130 आ गया। तो इसमें शून्यों की संख्या 130 आएगी। ओके ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। मे भी हो सकता है ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, सीसेट 2024 का, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया। ओके, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, मैं मैनुअली इसमें काउंट करना पड़ेगा, इसमें ट्रिक काम नहीं करेगी। क्यों नहीं ट्रिक काम करेगी, क्योंकि पावर अलग अलग है। ओके, अब पावर निकालने का ना, इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा है, यूपीएससी ने पूछा, तो हो सकता है पीसीएस कॉपी करे, हो सकता है यूपीएससी अभी नया में पूछा है, तो हो सकता है यूपीएससी भी 1-2 बार पूछे। और होता है यूपीएससी में भी ट्रेंड है, लोग कहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन मैं प्रूफ के साथ बता सकता हूँ कि यूपीएससी में भी क्वेश्चन मतलब रिपीट होते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग होता है, पूछने का तरीका अलग होता है, लेकिन रिपीट जरूर होता है। मैं प्रूफ के साथ भी कराऊंगा, ओके, बताऊंगा आपको। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को करना क्या है, इतना झंझट नहीं रखना है कि कितनी बार, आप बस ध्यान रखिएगा ना, 5 के पहाड़े वाले नंबर 25, 50, 75 में बस 2 बार 5 आता है, सब में हमारा 1 बार 5 आता है, ठीक है। अब 5 में 1 बार 5 आ गया, तो आपको पता है कि 5 में आएगा 5, 10, 15, 20, ये यहां से सबसे पहले क्या करना है ना, सारे पावर वाले नंबर 5 वाले लिख लेने, तो 5, 10, 15, 20, 25, ये 5 के पहाड़े वाला नंबर 30 तक लिख लिया। ओके, लिख लिया। अब यहाँ पे पावर है 5 है, तो 5 लिख लिया, 5 + 10 + 15 + 20 और ये 25 हो गया ना, तो यहाँ सावधानी रखिए, इसमें 2 बार 5 होता है, मतलब जो भी ये होगा ना 25, पावर जितना भी होगा इसका डबल कर लीजिएगा, इसका डबल कर लीजिएगा, मतलब ये 50, ठीक है। तो 20 + 50 + 30 कर लीजिए, खत्म कहानी। क्या था, हम क्या लिखेंगे इसमें, 5 मतलब 5 के पहाड़ वाला सारे नंबर लिख लिया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये हो गया। और इसका पावर 5 + 10 + 15 + 20, बस 25 वाले में जो भी पावर है उसका डबल कर देंगे। ऐसे अगर 50 होता तो 50 में भी जो भी पावर होता उसका डबल कर लेते। ओके, क्यों, क्योंकि इसमें 2 बार आता है। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, तो 25 वाला 50 लिखेंगे, तो 20 + 50 + 30 हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। ये यूपीएससी 2000 किसका है, तो यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है। एक और लिख लीजिए, 1 का पावर 1 × 2 का पावर 2, इसमें थोड़ा चेंज भी करूंगा मैं, 3 का पावर 3 इंटू, लेकिन अभी फिलहाल एक वही से ही लिखता हूँ, एक इसके बाद चेंज करके लिखूंगा, 4 × 5 का पावर 5 इंटू, ऐसे ही करके डैश डैश 40 का पावर 40, ठीक है। में शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या क्या होगी, ठीक है, कि मैं शून्यों की संख्या क्या होगी, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। ओके, बताइए। हाँ, कल मेरी क्लास होगी, इसलिए होगी कि मैं कल जाना होगा ना नेक्स्ट वीक में, तो उसका कवर करना पड़ेगा, तो एक बैकअप कल ले लूंगा। सर 125 आ रहा है, इसका शिखा यादव जी 125 कैसे आ रहा है बहन, 5, 10, 15, 15, 15, 30, 30 और 20 कितना आ जाएगा, 30 और 20, 30 और 20 आ गया हमारा, 30 और 20 50, 50 और 50 100 और 100 और 30 हमारा 130 होगा। तो दीदी बहन, ओके, बबुनी, सबके सब क्या आएगा, वो 130 ही आएगा उसमें। इसका बताइए क्या आएगा, बताओ। जी, बताइए प्यारे।
अलग अलग आंसर आता है, ऐसा कैसे? कोई 170 बोल रहा है, 190 बोल रहा है, कोई ये 205 वाले ज़्यादा लोग हैं। ओके, तो देखो क्या है कि इसमें पाँच वाले नंबर लिखो। पाँच, पाँच का पहाड़ा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, पचवा 25, 5 छके 30 और 5 साते 35 आ गया, और 5 40 इन्हीं में होगा। अब सबका पावर जो है, 5 का पावर 5 होगा, ये 10 होगा, ये 15 होगा, ये 20 होगा, ये 25 होगा, ये हमारा 30 होगा, ये 35 होगा और ये 40 होगा। आपको पता है सब में तो जितना पावर है उतनी ही बार 5 आएगा, बस इसमें 2 बार होता है 5। 2 बार मतलब हमारा जो भी पावर है 25 का पावर 2 कर लेंगे तो यहाँ पे 5 50 हो गया। ठीक है, बस इतना देखना है। अगर इसी में आगे 50 होता तो उसका भी जो पावर होता उसका डबल कर लेते। ठीक है, अब हम सभी नंबर को जोड़ लेंगे। 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 50, ये ध्यान रखेंगे। 25 वाला ध्यान, 25 50 75 ध्यान रखेंगे, बाकी सब आपके लिए सही है। ठीक है, 50 फिर 30 फिर 35 फिर 40। ओके, ध्यान से। तो 5 15 20, 20 10 30, 30 30 और 20 50, 50 50 100, और 100 और 30 100, 100 और 30 हो गया हमारा 130, 130 और 40 हमारा आ गया 170, 170 और 35 हो गया 205 आ गया। तो 205 वाले सही हैं। ओके, आई बात समझ में? बोलो ना। फटाफट ऐड करना है, अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। 20 30 50 50 100 130 130 40 170 और 35 205। ओके, 205 होगा, 210 नहीं होगा, 205 होगा। ठीक है, ओके, तो एक थोड़ा सा चेंज करके मैं लिख देता हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग कॉन्सेप्ट कर लेंगे। ये खत्म हो गया हमारा, तो एक लिखता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू ऐसे डैश डैश मान लो इंटू 30। ठीक है, एक का पावर 2, 4, दिमाग लगाइएगा, फिर 6, फिर 8, फिर उसके बाद से 10, फिर उसके बाद से 12, फिर 14, फिर यहाँ पे 60। अब बताइए इसमें कितने नंबर अब जीरोज होंगे? ओके, अब पावर और बेस में ध्यान रखिएगा क्या क्या इसमें रिलेशन है। 2 1 है तो 1 का पावर 2 है, 2 है 2 का पावर 4 है, 3 है 3 का पावर 6 हो रहा है, मतलब जो बेस है उसका डबल पावर लिखा गया है। तो 5 10 15 20 25 30 लिख लेंगे, और पावर ध्यान रखेंगे इनका क्या क्या है, बाकी आप निकाल लेंगे। ठीक है, पावर 5 का पावर डबल होगा, जो भी बेस है उसका डबल पावर हो रहा है ना। वैसे ही 10 का पावर क्या होगा, जो भी बेस है उसका डबल होगा। आप देखिए अपने हिसाब से प्यारे। हाँ जी, चलो, तो कहाँ कहाँ आएगा मेरे भाई? तो 5 के पहाड़े में, 10 में, फिर 15 में, फिर 20 में, फिर 25 में, फिर 30 में। ठीक है, इनका पावर में क्या रिलेशन है? तो जो भी बेस है उसका डबल लिखा गया, जो भी बेस है डबल डबल लिखा गया, डबल इंटू टू करके लिखा गया है। ठीक है, तो ये भी इसका डबल लिखा गया होगा 10, इसका डबल, इसका पावर हो गया 20, ये भी इसका डबल हो गया 30, इसका डबल इसका 40 रहा होगा, अंदाजा लगाते हैं इसका 50 और इसका 60 रहा होगा। ठीक है, पावर ऐड कर लेते हैं 10, बस ध्यान रखेंगे 25 वाला स्पेशल नंबर है, 25 50 75। ठीक है, तो 25 में, 25 मतलब 25 में 2 बार आ गया, 25 में 2 बार होता है तो 2 गुणे 50 कर लेंगे तो ये हमारा 100 आएगा। ठीक है, फाइनली इसकी जगह ये 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 100 और प्लस 60 आ गया। ठीक है, ऐड कर लेंगे 10 20 30, 30 30 60, 60 और 40 100, 100 100, ये 260 आ गया, 260 बार आएगा। ओके, जीरो। ओके, आई बात समझ में सबको? क्या था? 5 10 15 20 25 30 में ही आएगा 5। और पावर देखेंगे, रिलेट करेंगे पावर कितना है, तो 5 का पावर 10 है, 10 का पावर 20 है, 20 का पावर 30 है, 30 का पावर 40 है, और 25 का पावर 50 है, और फिर उसके बाद से
30 का पावर हमारा 60 है, ठीक है, 30 का पावर 60 है। अब इसमें जो भी पावर है, अब ध्यान से देखेंगे तो मैंने 25 वाले में मैंने ध्यान बस दिया है, 25 50 75 हो तो उसका बस डबल कर लो पावर का, क्योंकि 25 में 2 बार है, 50 में भी 2 बार आता है, 75 में, बाकी सब में एक बार एक बार एक बार आता है, ठीक है। तो ये हमारा 20 10 10 20 30 40 60 और 100 60 हो गया। ओके सर, रिकॉर्डेड क्लास नहीं पढ़ा कल का प्लीज, ठीक है, एक बार मैं ग्रुप में एक बार टेलीग्राम पे मैसेज जरूर कर दीजिएगा, वहां पे और कंसर्न लोग हैं। ओके, बाकी सबको समझ में आ गया, जल्दी से बताइए, कोई डाउट? कल भी क्लास है, ध्यान रहे मेरी, कल भी क्लास है, कल भी क्लास है, मंडे से थर्सडे तक क्लास नहीं होगी, फिर फ्राइडे से हम रिज्यूम करेंगे क्लास अपनी, ठीक है। तो कल भी क्लास है, ओके। कोई डाउट तो नहीं है? तो चलिए कल से हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसी में नंबर सिस्टम में ही नया टॉपिक। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। टाइमिंग सेम रहेगी, टाइमिंग तो वही है, जो टाइमिंग है वही है। जय हिंद, जय भारत। फिर से पूछ रहा हूँ, कोई डाउट तो नहीं है? एक बार जल्दी से बता दो प्यारे।